सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। हमने क्यों बना दिया है मोटापे को एक बहुत बड़ा इश्यू। खासकर जब शादी की बात आती है, अगर लड़की मोटी है पसंद नहीं की जाती, लड़का मोटा है पसंद नहीं किया जाता। 1 मिनट के लिए लड़का मोटा है फिर भी शादी हो जाती है, पर लड़की मोटी है तो समझ लो पूरे बुरे दिन लग गए। वो लड़की का मोटापा इतना बड़ा इश्यू बना दिया जाता है कि जैसे मोटापा ना हो गया वर्ल्ड वॉर हो गया। हमने क्यों मोटापे को इतना बड़ा इश्यू बना दिया, जबकि वो कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है। वो ऐसी चीज़ है जो घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब जो कंज़र्वेटिव माइंड के लोग होते हैं, घटिया सोच के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भई हमें तो अपनी जो है सोच के हिसाब से इंसान चाहिए। वो इंसान को ऑब्जेक्ट समझते हैं कि जैसे आईफ़ोन खरीदने जा रहे हैं उसमें ये फ़ीचर है, इस तरह लड़की में फ़ीचर होने चाहिए। और आज के टाइम में स्लिम वेस्ट, फ़िल्मों से इंस्पायर्ड, ज़ीरो साइज़, ये सब चीज़ें दिमाग में लोगों के चल रही हैं। वो खुद नहीं देखते कि वो खुद ऋतिक जैसे नहीं दिखते, पर उनको जो है लड़की ऐश्वर्या राय जैसी चाहिए या अन्य कोई सेलिब्रिटी जैसी चाहिए कि जिसकी फिगर ऐसी हो, वो ऐसा हो, ये ऐसा हो। फ़िल्मी दुनिया में जो हीरो हीरोइन्स हैं वो अपनी उनका प्रोफ़ेशन ही ये है कि उन्होंने अच्छा लगना है, अच्छा दिखना है, जब भी आप उन्हें पसंद करोगे। और वो लाखों करोड़ों रुपए अपनी बॉडी पे खर्च करते हैं, चाहे कोई भी फ़िल्म स्टार हो। और आप एज़ अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास आप अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते वो ट्रीटमेंट्स जो वो लोग लेते हैं, और खाली फेस पे नहीं पूरी बॉडी पे। तो आप किसी कॉमन इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फ़िल्म स्टार्स की तरह दिखाई दे, फ़िल्म स्टार्स की तरह फ़िज़ीक हो? ये नियरली इम्पॉसिबल है। या तो आपका ये समझ लो जीन्स ऐसे हों कि शुरू से आप पतले हो, और उसमें भी कुछ लोग अगर नहीं है पतले तो पतले हो सकते हैं। अब कोई भी लेडी है प्रेग्नेंट होएगी तो मोटी हो जाएगी। क्या आप उसे घर से बाहर निकाल दोगे जो आपका बेबी कैरी कर रही है? तो हम अगर मोटापे को इतना बड़ा इशू बना लेंगे तो हमारे को तो कल को प्रेग्नेंट औरत भी ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगी कि वो मोटी क्यों हो रही है। अब बच्चा कैरी कर रही है तो मोटापा तो बढ़ेगा ही। बच्चा आ गया इस दुनिया में, उसके बाद भी इतना ईजी नहीं होता कि एकदम से वेट लॉस करना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंसान को ऑब्जेक्ट की तरह समझते हैं और उसकी इंसान की वैल्यूज़ की, उसकी अच्छाइयों की कदर नहीं करते। तो ऐसे लोग जितने भी इस दुनिया में हैं, खासकर मैट्रिमोनियल में केसेस में जो इश्यूज़ आते हैं कि जी पतली ही लड़की चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, अक्सर मोटी लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। मैं ये नहीं कहता कि आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं होनी चाहिए, हो सकती है, लाइकिंग हो सकती है। पर आपके माइंड में एक सेट वो होना कि नहीं, अगर ये इंसान मोटा है तो ये इंसान मिलने के काबिल नहीं है या रिश्ता बनाने के काबिल नहीं है, तो ये सोच एक घटिया सोच है। परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है मोटापा, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को नुकसान कम अगर देती है तो फ़ायदा भी देती है। ये नहीं है कि मोटापा जो फ़ैट है बॉडी में वो नुकसान ही देता है। और रही बात मोटापे की, जिस इंसान ने अपनी बॉडी कैरी करी है उसको कैसा महसूस होता है ये मैटर करता है। कि अगर उसको अपने आप से दिक्कत नहीं है, अपनी पर्सनैलिटी से दिक्कत नहीं है, तो आप कौन हैं उसको ये रियलाइज़ कराने वाले कि तुम में कमी है, या तुम बुरे हो, या तुम अच्छी नहीं दिख रही। आप कौन हैं? आप नोबडी हैं। तो अगर आपके मन में मोटापे को लेके एक बहुत बड़ा हैवॉक क्रिएट होगा कि भई ये बहुत बड़ी इश्यू है, तो आप बाकी चीज़ों में कैसे किसी के साथ निभाओगे? अगर सपोज़ शादी के बाद किसी को कोई बीमारी हो जाए पार्टनर को, तो आप तो बिल्कुल ही उसको छोड़ के भाग जाओगे। जब मोटापा आपके लिए कितना बड़ा इश्यू है, तो उस इंसान की सफ़रिंग्स या इलनेस आपके लिए कितना बड़ा इश्यू होंगे। तो ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो इनसे दूर रहें, क्योंकि ये लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। इन लोगों का एक ही सेट वो होता है कि हमने ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऑब्जेक्ट की तरह आपको ट्रीट करेंगे, और आज भी नहीं बाद भी। तो ऐसे लोगों के लिए आप पतले भी हो जाओ तो भी ये लोग आपको नहीं अच्छा ट्रीट करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको एक सामान समझा है और उस सामान के तौर पे ही आपको अपने पास रखेंगे। जब तक आप उनको यूज़ वो देते रहोगे जो ये यूज़ चाहते हैं। जब ये देखेंगे कि आप यूज़ के नहीं हो तो टिश्यू पेपर की तरह आपको डस्टबिन में मुँह पोंछ के फेंक देंगे। तो ऐसे लोग घटिया होते हैं, इनसे दूर रहें। और हर इंसान इस बात को समझिए कि मोटापा कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है। इसको घटाया जा सकता है अगर इंसान को सही ट्रेनिंग मिले, सही डाइट मिले, सही एनवायरनमेंट मिले। बहुत लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि वो मोटापा नहीं घटा पाते, या वक़्त नहीं होता, या काम का प्रेशर होता है, या डाइट ख़राब होती है, या उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता। तो ऐसे में अगर आप उनका सपोर्ट बनते हो, उनके लिए हेल्पफुल होते हो, तो कहीं न कहीं वो अपने गोल को भी अचीव कर लेंगे। क्योंकि उन किसी को भी आप रियलाइज़ कराते हो तो उसको ताने मार के रियलाइज़ मत कराओ, उसको दुःख दे के रियलाइज़ मत कराओ, उसको मोटिवेट करके रियलाइज़ कराओ ताकि वो उस चीज़ को, प्रोसेस को एन्जॉय करे। और मोटापा ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है। पतले से पतले लोग अधेड़ उम्र में जाके मोटे हो जाते हैं। औरतें हो जाती हैं, आदमी हो जाते हैं, आदमियों के पेट निकल आते हैं,
40 के बाद, और 40 क्या 35 के बाद ही निकलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या वो औरतें आदमियों को बाहर निकाल देती हैं कि भाई तुम तो मोटे हो गए, तोंद निकल आई, मुझे पसंद नहीं आ रहे? वो बर्दाश्त करती हैं, अगली से अगली आदमी को भी औरत बर्दाश्त करती है। जैसे जैसे एज होती जाती है 40 50 60, आदमी ढेर मोटे बड़ी बड़ी तोंदें लेके चलते हैं, औरतें पतली सी होती हैं। तो क्या वो उनके लिए व्रत नहीं रखती? क्या वो उनको खाना नहीं देती? क्या वो उनके साथ नहीं रहती? क्या वो उन्हें प्यार नहीं देती? तो इसलिए अपने अंदर अपनी सोच को बदलिए, सोच को अच्छा कीजिए। हर एक इंसान की वैल्यूज़ को, उसके आचरण को, उसके बिहेवियर को भी तवज्जो दीजिए। खाली बाहरी रूपरेखा पे निर्भर मत कीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोग सही सोशल ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।